हेलो प्यारे बच्चों, आज जो पार्ट 2 है आपका हिंदी की बुक में सेकंड क्लास में, वो चतुर चूहा। ठीक है, चतुर चूहा जो है इस नाम की कहानी जो है हम पढ़ेंगे और उसके बाद इसकी सारी एक्सरसाइजेस हम करेंगे लेसन 2 की। ठीक है, पहले एक बार रीड कर लेते हैं। मैं आपको रीड करके दिखाती हूँ और बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं मैं रीड करूँगी, ताकि आप ये देख लो कि किस तरह से जो हर वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं। ताकि सबसे पहली चीज़ ना रीडिंग होती है। रीडिंग आप अच्छे से कर पाओगे तभी आप राइटिंग अच्छे से कर पाओगे, तो इसीलिए रीडिंग करना ज़रूरी है। ठीक है, रीडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है कोई भी सब्जेक्ट सीखने के लिए, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो। तो ये पार्ट 2 चतुर चूहा, मैं पढ़ रही हूँ ये स्टोरी और आप साथ साथ इसको सुनना और देखते भी रहना कि मैं कैसे पढ़ रही हूँ। ठीक है, एक समय की बात है, पूसी नाम की बिल्ली से चूहे बहुत दुखी थे। पूसी रोज चूहों को खाती और पेड़ के नीचे सो जाती। चूहों ने सोचा पूसी से कैसे बचें। उपाय खोजने के लिए चूहों ने एक सभा की। सभी ने अपने अपने उपाय बताए। सबसे छोटे चूहे निक्कू, सबसे छोटे चूहे का नाम था निक्कू। ठीक है, निक्कू ने जो उपाय बताया वह सभी को पसंद आया। निक्कू ने बताया कि बिल्ली के गले में घंटी बांधी जाए, जिससे उसके आने का पता चल जाए। आप स्टोरी सुनते रहोगे तो आपको क्वेश्चन आंसर्स करने इजी होंगे और सारी एक्सरसाइजेस भी, है ना। सभा के मुखिया मूषक महाराज ने पूछा। मूषक चूहा जो होता है, चूहे को हम मूषक भी बोल देते हैं। ठीक है, मूषक महाराज ने पूछा कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन, कि कौन बांधेगा घंटी। निक्कू बोला हम सब मिलकर बिल्ली को घंटी की माला उपहार में देंगे। नैनी चूहिया ने पूछा वह कैसे। निक्कू ने कहा कि इस बार हम चूहा दिवस पर बिल्ली को बुलाएंगे, उसे मुख्य अतिथि बनाएंगे। मुख्य अतिथि मतलब चीफ गेस्ट बनाएंगे। ठीक है, और घंटी की माला पहनाएंगे। चूहा दिवस मनाते होंगे चूहे जो है, हमें तो पता नहीं है। जैसे कि आप स्कूल में मनाते हो ना, शिक्षक दिवस, बाल दिवस, है ना, ये सब वैसे ही चूहा दिवस भी चूहे जो मनाते होंगे। आप, मेरे को तो आइडिया नहीं है वैसे इस बारे में कि मनाते होंगे, अगर आपको है तो बताना मुझे ज़रूर। ठीक है, चूहा दिवस पर चूहों ने योजना के अनुसार बिल्ली को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया और उसे घंटी की माला पहनाई। क्योंकि जब चीफ गेस्ट को बुलाते हैं तो माला पहनाते हैं ना, उसको फूलों की पहनाते हैं। इन्होंने क्या किया, घंटी की माला पहना दी। चूहों से उपहार पाकर पूसी फूली नहीं समा रही थी। चूहे भी खुशी से नाच रहे थे। मतलब वो पूसी तो खुश हो रही थी बिल्ली कि उसको एक उपहार मिल गया, मतलब माला मिल गई, और चूहे जो खुश होकर नाच रहे थे कि जब वो आएगी तो हमें पता चल जाएगा और हम भाग जाएंगे और वो हमें खा नहीं पाएगी बिल्ली, है ना। ठीक है, तो चलो अब इसकी एक्सरसाइजेस कर लेते हैं हम। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। चलो पहला जो है, आइए शब्दों के अर्थ जाने। ठीक है, शब्दों के अर्थ वो बता रहे, शब्दार्थ बोलते हैं इसको, शब्द और अर्थ। चतुर का मतलब होता है चालाक, होशियार। ठीक है, दोनों में से कोई भी मीनिंग आप लर्न कर लेना। क्लेवर बोलते हैं जिसको इंग्लिश में। ठीक है, अगला है मूषक को चूहा और मूसा भी बोलते हैं। ठीक है, अगला है अतिथि, मेहमान, मतलब जो गेस्ट होता है उसको अतिथि भी बोलते हैं, मेहमान भी बोल देते हैं। ठीक है, दिवस, दिन मतलब डे। ठीक है, और ये है उपहार का मतलब होता है भेंट मतलब गिफ्ट को उपहार भी बोलते हैं और भेंट भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है अगले हैं क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है, ये मैंने पेपर पे लिखे हैं क्योंकि इस पे मुझे लग रहा था पूरे नहीं आएंगे, तो मैंने पेपर पे लिख दिए, तो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन रीड करिए। चूहे क्यों दुखी थे। आपको भी आइडिया होगा कि चूहे क्यों दुखी थे, है ना। इसका आंसर है पूसी नाम की बिल्ली में ना, ये यहाँ पे ऐसे हो गया, बिल्ली आपको ऐसे लिखना है, ब लिख के सेंटर में ऐसे लाइन लगानी है। ठीक है, पूसी नाम की बिल्ली रोज चूहों को खा जाती थी, इसलिए चूहे दुखी थे।
ठीक है। अगर आपने इसलिए चूहे दुखी थे ये नहीं लिखना तो तब भी चल जाएगा, बट लिख दें तो बेटर है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, चूहे क्यों दुखी थे, तो उसका आंसर ये हो गया कि चूहे इसलिए दुखी थे क्योंकि वो उनको खा जाती थी, ठीक है। तो हमने एक प्रॉपर आंसर बना दिया, पूसी नाम की बिल्ली रोज चूहों को खा जाती थी इसलिए चूहे दुखी थे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो है वो बुक में ये है, निक्कू ने बिल्ली से बचने के लिए क्या उपाय सुझाया, ठीक है। निक्कू नाम का एक चूहा था, आपको पता होगा, आपने अभी लेसन पढ़ा है ना। निक्कू ने बिल्ली से बचने के लिए क्या उपाय सुझाया, तो क्या उपाय सुझाया, अब आपने लेसन रीड कर लिया, आपको आइडिया तो होगा। चलो आंसर में कैसे लिखना है मैं आपको बता देती हूँ। निक्कू ने सुझाया कि बिल्ली के गले में घंटी बांधी जाए, इससे उसके आने का पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये निक्कू ने सुझाव दिया था ना कि बिल्ली के गले में घंटी बांध दी जाए, ठीक है। तो अगर आपने ये वाला सेकंड लाइन अगर नहीं आपका लिखने का वो है, भाई बड़ा आंसर लग रहा है आपको, तो सिर्फ इतने तक लिख लेना, बांधी जाए तक, ठीक है। ये चाहे आप छोड़ देना, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है बुक में वो ये है, चूहों ने चूहा दिवस कैसे मनाया, कैसे मनाया चूहा दिवस, तो उसका आंसर है, चूहा दिवस पर चूहों ने बिल्ली को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया और घंटी की माला पहनाई, है ना। इसी तरह से मनाया था ना चूहों ने चूहा दिवस, है ना। तो इस तरह से अगला है क्वेश्चन आपकी बुक में जो, पूसी क्यों खुश थी, क्यों खुश थी पूसी, है ना। पूसी बिल्ली मतलब क्यों खुश थी, तो आंसर उसका है, पूसी घंटी की माला उपहार में पाकर खुश थी, क्योंकि उसको माला मिल गई थी, घंटी की माला मिली, उसको ये नहीं पता कि किस लिए चूहों ने पहनाई है, कि उसको बुद्धू बनाने के लिए पहनाई है और ताकि वो भाग जाए और वो उनको खा ना पाए, पर वो नहीं समझ पाई इस बात को और वो खुश थी कि उसको एक माला मिल गई है, ठीक है। तो पूसी घंटी की माला उपहार में पाकर खुश थी। तो ये हो गए इसके क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपकी बुक में वो ये है, आपकी बात मतलब ये आपने सब ओरल करना है, ये वाला तीनों, ठीक है। यदि आपने चूहे और बिल्ली से संबंधित कोई कार्टून, फिल्म या टीवी कार्यक्रम देखा है तो आपस में चर्चा करें, ठीक है। कोई कार्टून मूवी अगर आपने देखी है, ये टीवी पर कोई भी अगर आपने प्रोग्राम देखा है चूहे और बिल्ली से संबंधित, तो आपस में चर्चा करें, मतलब फ्रेंड्स आपस में मिलकर चर्चा करें। तो अभी तो क्लासेस नहीं लग रही हैं, जैसे ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं, तो उसमें या तो आप किसी तरह से आपस में फ़ोन पे कर सकते हैं, या फिर कोई अपनी 4-5 फ्रेंड्स मिलकर जो है ना वो अपनी जूम क्लास लगा लो और आपस में चर्चा आप कर लो, ठीक है। ये भी कर सकते हो। अगला है, आपके विद्यालय में कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं, कि आपके विद्यालय में कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, बाल दिवस मनाते हैं, शिक्षक दिवस मनाते हैं, पर्यावरण दिवस मनाते हैं, है ना। तो उसी तरह से ही जैसे कि ये दिवस और भी आपको पता होगा कि कौन से दिवस मनाए जाते हैं, तो वो आप डिस्कस कर लेना, ठीक है। अगला है, अपने आसपास आपने चूहे व बिल्ली देखे होंगे, ठीक है। उनकी आवाज निकालें व अभिनय करें, तो उनकी आवाज निकालने की ट्राई करें और अभिनय करें, कुछ भी नाटक के फॉर्म में थोड़ा सा बनाएं और मतलब करें उसको, ठीक है। या फिर उनकी आवाज निकालकर उनकी तरह ही अभिनय करें कि आप जैसे बिल्ली हैं या चूहा हैं, ठीक है। अगला जो है जो 4 है, इसमें आपको सुनना भी है, बोलना भी है और लिखना भी है। ये किस लिए होता है बोलना और लिखना, सुनना तो चलो है ही है। देखो कोई भी लैंग्वेज अगर आपने सीखनी है तो सबसे पहले आप सुनोगे, आपने अपनी मातृभाषा कैसे सीखी, हिंदी है, पंजाबी है, बंगाली है, तमिल है, कोई भी आपकी जो भाषा है उसको सबसे पहले आपने सुना, अपने मम्मी पापा से, अपने आसपास के लोगों से सुना आपने, और फिर उसके बाद आपने बोलना सीख लिया, है ना। तो बोलने के बाद फिर लिखना है आपने, ठीक है। और बोलने के बाद वैसे रीडिंग आती है, ठीक है। तो आप रीड तो करोगे तभी लिखोगे ना, है ना। पहले सुनते हैं, फिर बोलते हैं, फिर पढ़ते हैं और फिर लिखते हैं, ठीक है। तो चारों ही चीजें इसमें आ जाएंगी, ठीक है। अब ये जैसे मैं बोल देती हूँ तो आप साथ साथ बोल लेना और फिर यहाँ पे लिख भी लेना अपनी बुक में, ठीक है। मूषक, सबको पता है मूषक चूहा, है ना। अतिथि, योजना, योजना का मतलब प्लान, कुछ भी करने की अगर हम प्लान करते हैं तो उसको योजना बोलते हैं, ठीक है। मुख्य, मुख्य मतलब मेन, ठीक है। जैसे वो मुख्य अतिथि थी, तो कुछ भी मुख्य मेन चीज होती है तो उसको मुख्य बोलते हैं, ठीक है। निक्कू, निक्कू तो चूहे का ही नाम था। दिवस,
दिवस, दिवस का मतलब होता है दिन, ठीक है। मतलब इसमें मीनिंग तो नहीं है, लेकिन आपको वैसे पता होना चाहिए कि क्या क्या है, ठीक है। अगला जो है उसमें सुने और बोले, ठीक है। रीडिंग तो अपने आप हो ही जाएगी जब आप इसको रीड करके बोलोगे। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं, ये क्यों उन्होंने इसके साथ नहीं जोड़े, क्योंकि इन सब के ऊपर ना ये देखो बिंदु लगा हुआ है ना, बिंदु, तो ये जो डॉट लगा होता है इसको अनुस्वार बोलते हैं वैसे हिंदी में, अनुस्वार, ठीक है। तो ये बिंदु जो होता है, अनुस्वार लगा होता है, इसमें अलग तरह के साउंड आती है, ठीक है। जैसे कि इसको हम बोलेंगे अंक, अंक, बोलिए आप भी, अंक। पंच, पंच। कंठ, कंठ। संत, संत। कंप, कंप, ठीक है। अगर ये अनुस्वार नहीं लगा होगा, बिंदु नहीं लगी होगी, तो ये क्या बन जाएगा, कप, है ना। अगर इसमें नहीं लगी होगी तो क्या बन जाएगा, सत। इसके ऊपर नहीं लगी होगी तो क्या बन जाएगा, कठ, पच, अक, है ना, अगर नहीं लगाएंगे तो उससे क्या होता है, बिंदु से या फिर अनुस्वार से इसकी साउंड बिल्कुल चेंज हो जाती है, मीनिंग भी चेंज हो जाता है। अंक, पंच, कंठ, संत, कंप, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। भाषा की बात, मतलब ग्रामर के बारे में बात कर रहे हैं। आइए यह भी जाने, ठीक है। फर्स्ट उन्होंने किया है, उसके बाद हमने खुद करना है। चूहा, चूहिया, ठीक है। जो चूहा है उसका ये ना पुल्लिंग चेंज कर रहे हैं, जैसे ये है पुल्लिंग और ये है स्त्रीलिंग, ठीक है। अगर आपको और भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के वर्ड्स चाहिए तो आप मेरी वीडियोस में जाके देख लेना, मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे खूब सारे वर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो हम कर लेते हैं, चूहा, चूहिया। बिलाव, बिलाव क्या होता है, बिल्ली, ठीक है। जो बिल्ली होती है वो फीमेल होती है और जो मेल होता है वो बिलाव, ठीक है, पुल्लिंग। मोर, मोरनी। शेर, शेरनी। ऊंट, ऊंटनी, ठीक है, न को बड़ी की मात्रा। और ये देखो ये एक और आ गया, ख, एक, अनेक, देखें, समझे और लिखें। इसको बोलते हैं वचन बदलो, ठीक है, कि एक वचन, बहुवचन की एक में क्या बोलते हैं, ज्यादा में क्या बोलते हैं। जैसे चूहा, चूहे का अगर हम बहुवचन करेंगे तो क्या हो जाएगा, चूहे, ठीक है। और यहाँ पर छतरी, लिखा नहीं हुआ था, ये मैंने लिखा है, तो आप भी अपनी बुक में लिख लेना या नोटबुक में, जिसमें भी आपको मैम बोलेंगे। छतरी, छतरियां, ठीक है। अगला है घोड़ा, घोड़े। अगला पेड़। अब पेड़ का जो बहुवचन होता है ना वो पेड़ ही होता है, क्योंकि अगर हम बोलते हैं एक घोड़ा था वहां पर, है ना, और अगर हम बोलते हैं चार क्या थे, घोड़े, ये तो नहीं बोलते ना चार घोड़ा थे, हम बोलते चार घोड़े थे। एक छतरी थी, चार छतरियां थी, ठीक है। और पेड़ के लिए क्या बोलते हैं, एक पेड़ था, चार पेड़ थे, तीन पेड़ थे, पांच पेड़ थे, 10 पेड़ थे। ये तो नहीं बोलते ना 5 पेड़ों थे। बट फिर भी कई स्कूल्स में मैंने देखा है कि टीचर्स ना पेड़ का पेड़ों करवा देते हैं, तो अगर वो करवाएंगे तो आप कर लेना, वैसे पेड़ का पेड़ ही होता है बहुवचन, ठीक है। अगला करते हैं, रंगीन अक्षरों से नया शब्द बनाएं, ठीक है। अगर आप सेकंड क्लास में नहीं भी हो, किसी भी और क्लास में अपनी हिंदी इंप्रूव करना चाहते हो, तो ये जो भाषा वाली एक्सरसाइजेज है ये आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। ये देखा फर्स्ट क्या है, रस्सी, वितरण, ठीक है। अब ये कलर्ड है र और यहाँ पे वी, तो क्या बन गया, रवि, ठीक है। अगले पे चलते हैं, ये बिल्ली, लकड़ी, ब का ये वाला बी और यहाँ पे ल, तो क्या बन गया, बिल, बिल, ठीक है। आगे है चाय, चीनी, तो चा और ची क्या बन गया, चाची। अगला है हिचकी, मकान, ठीक है, तो क्या बन गया, ही और म, तो क्या बन गया, हिम, ठीक है। नाक, नीचे, और ये क्या बन गया, ना और नी, नानी, ठीक है। नेक्स्ट है दान और दीन, और जो रंगीन अक्षर कौन से हैं, दा और दी, तो क्या बन गया, दादी, ठीक है। तो यहीं पर ये वाला चैप्टर हो जाता है फिनिश। आई होप आपको पसंद आई होगी ये वाली वीडियो। अगर आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि मुझे पता चल जाए। और अगर आप सेकंड क्लास की, जैसे कि कोई भी अगर इंग्लिश के चाहते हो मैं लेसन्स यहाँ पे आपको दूँ, बुक वाला बता दूँ आपको, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उस तरह की वीडियो जो बनाती रहूँगी। और आई होप मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो कर लेना ज़रूर, ताकि ऐसी ही वीडियोस जो आपको मिलती रहें और आप इंटेलिजेंट बनते चले जाएं। तो चलिए आज का वीडियो करती हूँ मैं यहीं पे एंड। जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स।